हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 23वां दिन। अपनी मांग पर अड़े हुए हैं किसान। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित भी कर। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, इस पूरे मामले को लेकर अब आज खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित कर सकते हैं, किसानों को कृषि कानून को लेकर समझा सकते हैं। ऐसे में क्या जानकारी उनके संबोधन को लेकर? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री अपनी मन की बात फिर किसानों से बात करेंगे, क्योंकि लगातार जो है किसान आंदोलन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए काफी लंबा समय हो गया है। इस बात को लेकर आज प्रधानमंत्री अपनी मन की बात करेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री किस तरह लोगों से बातचीत करेंगे, किस तरह इनको किसानों को समझा पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, ठंड काफी है आज और पाले वाली ठंड है। ठंड में देखिए आप किसान फिर भी रुके हुए हैं, तो ऐसे में लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चिंता का विषय है। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है कल, जो जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। एक मंडल जो किसानों की तरफ से मिलेगा और इसमें आने वाला वक्त बताएगा कि कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है या आज प्रधानमंत्री क्या समझा पाते। जी जी बिल्कुल लाजपत। तो एक तरफ जहां चारों तरफ से कोशिश हो रही है किसानों को मनाने की, लेकिन कृषि कानून वापसी को लेकर सरकार लगातार अड़ी हुई है। वहीं अगर बात करूं मैं सिंघू बॉर्डर की, तो लगातार सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार इतने किसानों की जान गई है इस आंदोलन के बीचों बीच। तो ऐसे में अब जब बाबा संतराम के निधन के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों से जब आपकी बातचीत हुई, तो क्या कुछ कहते वहां पर किसान नजर आए? क्योंकि सर्दी भी बढ़ रही है और ऐसे में किसान धरना लगातार अभी भी जारी रखे हुए हैं। लाजपत जी बिल्कुल, हमने बातचीत की है किसानों से और किसानों ने कहा कि जो एक के बाद एक किसान की जो बलिदान जो हो रहा है उसको लेकर काफी चिंता है और संयम बनाए हुए किसान बैठे हुए हैं धरने पर, क्योंकि लगातार जो मौत हो रही है वो किसी न किसी हादसे के दौरान हो रही है। जो संत ने भी अपना आत्महत्या की है, उसको लेकर भी किसानों में कहीं ना कहीं रोष बना हुआ है और सरकार के लिए लगातार चेतावनी बनती हुई नजर आ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल लाजपत। तो चारों तरफ से सरकार के सामने चुनौतियां हैं। तमाम संगठन चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, किसानों को चौतरफा समर्थन दे रहे हैं और 23 दिनों से किसानों का इस तरीके से डटे रहना कहीं ना कहीं सरकार के लिए और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। और ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर बेहद हमलावर है। लाजपत जी बिल्कुल, विपक्ष जो है लगातार जो सरकार पर उंगली उठाता हुआ नजर आ रहा है और सरकार पर जो उंगली उठाना भी लाजमी है, क्योंकि लंबा समय हो गया है। इतना लंबा समय जब किसानों को रोड पर बैठाया जाता है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात है, क्योंकि लगातार जो है ये किसानों की एक मांग है कि काला कानून रद्द किया जाए। इस पर जो काफी चिंता है और कोर्ट में भी सुनवाई है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब जाहिर तौर पर जब किसान एक तरफ लगातार धरना दे रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और लगातार संवाद को ही सबसे बड़ा समाधान माना जा रहा है, तो अब आज प्रधानमंत्री मन की बात जो करने वाले हैं वो किसानों को लेकर ही करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे पीएम। और यही उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को एक बार फिर कृषि कानून पर प्रधानमंत्री अपनी तरफ से जो है एक तरीके से एमएसपी को लेकर और जो उनके मन में डर है उस संशय को खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसान प्रधानमंत्री के मन की बात को क्या सुन पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।
किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और ऐसे में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए एक लंगर रखा गया था और उस लंगर में अचानक से दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, तो उनसे क्या बातचीत हुई हरियाणा न्यूज की टीम की, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार और किसानों में लगातार गतिरोध बरकरार है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस समस्या का हल कैसे होगा। ये गतिरोध सरकार जब मानेगी, किसान की बातें, तीनों बिलों को वापस लिया जाएगा। ये आज सरकार विनम्रता दिखाए, संवेदनशीलता और मामले की गहराई तक जाए। देश का किसान एकजुटता से, एक भावना से किसान के सरकार के दरवाजे पे आया है। बड़ा दिल दिखाए, अपनी जिद छोड़े। राजहट और हठधर्मिता दिखाने का ये समय नहीं है। ऐसी क्या जिद हुई? आप स्वयं कह रहे हैं कि किसान के हक में लाए, हम किसी औद्योगिक जो है घराने के हक में नहीं लाई ये बिल। तो जब आप कह रहे हैं किसान के हक में लाए हैं और देश का किसान कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लें, तो आप वापस क्यों नहीं लेते? ये बताएं कि अब इस आंदोलन में जिस तरह से संत राम सिंह ने कल स्वयं आत्महत्या की है गोली मारकर, और 21 या 22 किसान जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ संत राम सिंह जी को, जिन्होंने बड़ा बलिदान दिया है। एक आत्म बलिदान उन्होंने दिया है देश के किसान की लड़ाई के संघर्ष में, किसान के कॉज में। और मैं जो है उनको श्रद्धांजलि देते हैं जो 21 और किसान भाइयों ने जो अपना बलिदान दिया इस आंदोलन में। हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं। सरकार से कहते हैं कि इस बात को समझे, गहराई तक जाए, कितनी नाजुक स्थिति में ये आंदोलन आ गया है। रतनलाल कटारिया जी के साथ था, उन्होंने क्लियर किया कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, संशोधन उनमें केंद्र सरकार कर चुकी है। आप एक बात बताएं कि क्यों नहीं होंगे? किसकी क्या कौन सी ईगो है ये? अगर कोई भी सरकार प्रजा की बात मानती है तो उसमें कोई हार जीत नहीं होती, किसी की हार जीत नहीं होती, उसमें कोई बड़ा छोटा भी नहीं होता, किसका कद भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। वो कहीं ना कहीं सरकार में और प्रजा में विश्वास ही बनता है अगर प्रजा की बात मानी जाए। प्रजा की बात मानना राजधर्म है। प्रदेश के जो एमपीज हैं वो जो जल मंत्री हैं उनसे मिले हैं, और कृषि मंत्री जो लगातार कह चुके हैं कि एसवाईएल की जो बात है वो भी किसानों को उठानी चाहिए। आपका इस संदर्भ क्या कहना है? मेरा इसमें यही कहना है कि ये लोग 3 साल से कहां थे जबकि एसवाईएल का फैसला हमारे हक में आया था। तब इन्होंने क्यों समय नहीं लिया? कहां छुपे हुए थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? किस राजनीति के तहत 3 साल तक इन्होंने हरियाणा के हकों को बेचने का काम किया, और किस राजनीति के तहत आज ये समय ले रहे हैं? आज जो पूरे देश के किसान की एकजुटता सामने आई है, हरियाणा और पंजाब के किसान का एका, किसान के भविष्य की लड़ाई के में जो देखने मिला है, उस एकता को कहीं ना कहीं उस पर ग्रहण लगाने के लिए ये आज ये इस तरह की डाइवर्ट करने का प्रयास है ना। तो 3 साल तक कहां छुपे हुए थे आप बताओ? क्यों समय नहीं लिया? आप कौन सा मुहूर्त निकला किसान आंदोलन के समय? किसने मुहूर्त निकाला? ये बताएं, ये किस राजनीति के तहत एक्सपोज हो गए? इससे इनका चेहरा, किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया। इतना लंबा आंदोलन हो चुका है, अब आगे क्या रणनीति है? आगे की सरकार से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सरकार, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें हस्तक्षेप करें। अब ये नाजुक स्थिति में, गंभीर स्थिति में के मोड़ पे आंदोलन पहुंचा है, सरकार स्वयं इसमें आगे पहल करे, प्रधानमंत्री जी पहल करें और हठधर्मिता सरकार छोड़े, इसका समाधान निकाले। शुक्रिया। तो जो एकमात्र जो राज्यसभा विपक्ष के सांसद हैं, उनका साफ कहना है कि राज्य सरकार, जो प्रदेश माफ करें, जो केंद्र सरकार है वो हठधर्मिता छोड़े और किसानों की बात माने, क्योंकि बात मानना राजधर्म होता है और ना मानना हठधर्मिता। उन्होंने ये भी कहा कि किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है और ये ज्यादा लंबा आंदोलन खींच चुका है, ऐसे में इनकी मांग जो है मानी जानी चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन। और अब हल्का हलचल में वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में ठंड का सितम लगातार जारी। कोहरे की चपेट में हरियाणा के भी कई जिले। विजिबिलिटी कम होने के चलते लोग परेशान हैं। कड़ाके की ठंड से जीवन अस्त व्यस्त। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद बल्लभगढ़ की, तो फिलहाल ठंड को लेकर जाहिर तौर पर दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हैं ये, तो ठंड यहां पर काफी ज्यादा होगी। किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल नंदिनी,
मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से लगातार ठंड का कहर जारी है और जो सर्द हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। और किसानों के लिए कहें तो जिस तरीके से जो फसल है तो उसमें काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ठंड के बगैर गेहूं जो अच्छी तरह से नहीं पक पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड किसानों के लिए अच्छी है। और आम आदमी इसकी चपेट में जो काफी जो है बीमारों की संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि ठंड जिस तरीके से ज्यादा है तो अस्पतालों में बीमारों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जी राजेंद्र, ऐसे में तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स जो लगातार जो है चेतावनी दे रहे हैं कि ठंड के मौसम में कोरोना से और भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। हालांकि भले ही प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अंडर कंट्रोल अभी आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ठंड के इस मौसम में अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो ऐसे में कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ठंड में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और कल भी 24 घंटे के अंदर यहाँ पर 3 मौत कोरोना के दौरान हुई है, जो मौत का आंकड़ा बढ़कर 385 तक जा पहुंचा है। और लगातार जो ठंड बढ़ रही है उसका भी असर कहीं ना कहीं कोरोना पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो लोग अलाव दिन में भी अलावों का सहारा ले रहे हैं और ज्यादातर लोग बिना काम के अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जी जी बिल्कुल राजेंद्र, वहीं अगर ठंड के चलते बढ़ते कोहरे की बात करूं तो अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत फरीदाबाद वल्लभगढ़ की बात करें तो आसपास कोहरे को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? कोहरे की बात करें नंदिनी, तो अभी तक जिस तरीके से जो ठंड जब से शुरू हुई है और अब तक यहाँ पर कोहरे का कहीं भी कोई असर नहीं नजर आया है। अभी तक यहाँ पर कोहरा पड़ता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लगातार हवा चल रही है, हवा के साथ जो है कोहरा आगे निकल जाता है, तो हवा से कोहरा टिक नहीं पाता है, इसलिए अभी तक कोहरा यहाँ पर नहीं पड़ा है और लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये थे दिल्ली एनसीआर समेत फरीदाबाद वल्लभगढ़ को लेकर राजेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह सर्दी जो है वो लगातार कहर बरपा रही है। और अब वक्त है इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 714 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 108 और फरीदाबाद में 165 नए केसेस सामने आए हैं। रोहतक में 37 और पानीपत में 35 नए केसेस की पुष्टि। कुरुक्षेत्र में 25 और सोनीपत में 30 नए केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 2782 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,55,728 केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। एक दिन में 1257 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं कुल 2,45,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ कालावली से हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर अभी फिलहाल कालावली समेत आसपास के और भी गांव क्षेत्रों की बात करें तो फिलहाल वहां कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? जी नंदिनी, बिल्कुल अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली में 24 घंटे में एक मरीज भले ही सुधार कोरोना में आता नजर आ रहा हो, लेकिन लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। अगर जिला सिरसा की बात करें तो टोटल जो 27 केस जो कल की 24 घंटे में सामने आए हैं, सैंपलिंग की अगर बात करें तो 1398 सैंपलिंग किए गए। अगर टोटल सैंपलिंग की बात करें तो 1,63,438 सैंपल लिए गए थे। मरने वालों की संख्या अगर जिला में बात करें तो 112 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है। अगर सिरसा अर्बन की बात करें तो कल 10 और डब्बावाली की बात करें तो 2 और एलाहाबाद की बात करें तो 3 माधो सिंघाड़ा की बात करें तो 4 और चौटाला की बात करें तो 4 और बड्डागुड़ा खंड जो कड़ावाली का है उसमें बात करें तो 3 मरीज, जो टोटल 27 मरीज सामने आए हैं। भले ही कोरोना का स्थिति सुधरती नजर आ रही हो, लेकिन WHO में डॉक्टर की गाइडलाइन एक ही बात कह रही है कि सर्दी है, सर्दी में कोरोना बढ़ सकता है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, उन्हें सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की जरूरत है। जी नंदनी। जी बिल्कुल जगदीश, और यहाँ पर भले ही आंकड़े पहले से कम आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये बना हुआ है कि लगातार सर्दी के इस मौसम में मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। लोगों की कोरोना के चलते मौत हो रही है। ऐसे में मौत के केसेस भी लगातार ज्यादा सामने आ रहे हैं सर्दी के चलते।
जी बिल्कुल नंदनी, अगर मौत के केसेस की बात करी जाए तो बिल्कुल मौत का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर कोरोना मरीजों की बात करें तो जो बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष हैं उनकी संख्या कहीं कहीं जो पॉजिटिव है वो बढ़ती नजर आ रही है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बुजुर्गों बच्चों को खासकर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर्दी का मौसम है, धूप जब तक नहीं आती तब तक उनको घर से कहीं बाहर नहीं निकलना चाहिए। मौत का आंकड़ा बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। इसको लेकर लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और कोरोना से बचने के उपाय हैं उनको करना चाहिए। जी नंदनी। जी बिल्कुल, अगर वहीं बात करें जगदीश, लगातार बढ़ती सर्दी की, तो सर्दी का कहर लगातार बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर। सर्दी के चलते होने वाले कोहरे से भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में अगर आपके हलके की मैं बात करूं तो फिलहाल वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी नंदनी, बिल्कुल 2 दिन से जो कोहरा है वो अपना कहर ढाए हुए है, लेकिन आज जो कोहरे की चादर है वो हटती नजर आ रही है। लेकिन कोहरा किसानों के लिए, फसलों के लिए लाभदायक है, लेकिन आम लोगों के लिए जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। लोगों को रोड पे निकलना दुश्वार हो रखा है। नंदनी, अगर बात की जाए आम लोगों की, तो जो ठिठुरन है आज भी सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन है वो बनी हुई है। आम लोग जो घरों से निकलने में कहीं ना कहीं गुरेज करते नजर आ रहे हैं। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए जगदीश। तो जाहिर तौर पर सर्दी के मौसम में भले ही हरियाणा के अंदर ये अच्छी बात है कि मामले कोरोना के थोड़े अंडर कंट्रोल जरूर आए हैं, लेकिन यह चिंता का विषय ये बना हुआ है कि जिनको भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है उनके लिए कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है और मौत का आंकड़ा इन दिनों में बढ़ा है पहले के कंपैरिजन। तो सावधानी बरतना जारी रखें और सर्दी के मौसम में और